जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इस दिन हमें एक उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि यह पर्व अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से भी है। पांडवों ने सबसे पहले इस व्रत को किया और उनके सभी कष्ट दूर हुए। इस दिन व्रत रखने का विधान है। आज के दिन बहुत से भक्त व्रत रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अति उत्तम है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा किया जाता है और अंत में कथा सुनकर आरती करने के बाद अनंत धागा बांधा जाता है, जिसमें 14 गांठ लगी होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इसी दिन 14 लोकों की रचना की और स्वयं 14 रूपों में प्रकट होकर 14 लोकों की रक्षा का संकल्प लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु का पूजा करता है, वो धर्म ग्रंथों की मान्यता अनुसार 14 लोकों के सुख का भोग मनुष्य करता है। उससे अनंत भगवान की कृपा से सुख, समृद्धि, यश, वैभव, संपन्नता शीघ्र ही प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है, जो कि इस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि गणपति बप्पा 10 दिनों से धरती पर रहते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करके उन्हें अपनी माता माँ पार्वती के पास भेजा जाता है और अगले साल आने का बप्पा से निवेदन किया जाता है, हे बप्पा आप जाइए, अगले बरस जल्दी आना। चलिए जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और किस दिन व्रत रखा जाएगा। इस साल चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 पर और वहीं चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर को ही देर रात 1:41 पर। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर देर रात 1:41 तक। अनंत चतुर्दशी के दिन सुकर्मा और रवि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का संयोग बनेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पूजा के लिए इन सब शुभ योगों के साथ में अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। आप सब इस दिन लक्ष्मी नारायण की, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा करते समय आपके घर में जितने सदस्य हों, बच्चे हों या बड़े, उतने धागे लें, उसमें 14 गांठें लगाएं। जब आप पूजा करेंगी उससे पहले धागा तैयार कर लीजिए। आप चाहे कलावा ले लीजिए, उसी में 14 गांठें लगाइए और वह धागा भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कीजिए और विधि विधान के साथ पूजा करें। उसके बाद ही उस धागे को अपने हाथ में बांधना चाहिए। यह धागा कम से कम 14 दिनों तक अपने हाथ में अवश्य बांधें। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज जो भी कार्य करेंगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। ऐसे में आप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो आप कर सकते हैं, उसका कई गुना फल मिलेगा। और जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं उसका अनंत फल मिलता है, वैसे बुरे कर्मों का भी फल अनंत ही मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज के दिन सात्विक रहें। आप व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन लें, किसी से वाद विवाद ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और आज के दिन मांस, मदिरा, अंडे ये सब चीज़ें बिल्कुल ही ना खाएं। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन वगैरह इन सब चीज़ों से आज के दिन जरूर बचें। जितना हो सके अच्छे कार्य करें।
आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।